लीजिए छात्रों, सुबह के आपके 7 बज चुके हैं। कक्षा 9वीं विषय विज्ञान का आज का पूरा पेपर जो आपको यहाँ पे टॉपर्स बनाएगा। पूरे 75 में से 75 नंबर आप आसानी से ला सकते हैं इस पूरे क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के बाद। सबसे पहले अगर मैं क्वेश्चन की बात करूं तो देखिए आपको इसमें देखने को मिलेगा सही विकल्प वाले क्वेश्चन। अब क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन दिया है, पदार्थ की अवस्थाएं होती हैं 2, 3, 5 और आपका 9। उत्तर आपका हो जाएगा 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस होती है। इसके बाद देखो दूसरा क्वेश्चन, दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण यहाँ पे कहलाता है विलयन, यौगिक, विलायक या फिर देखिए उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए आप जानते हैं जब हम दो या दो से अधिक पदार्थों को मिलाते हैं तो क्या बनता है, आपका विलयन बनता है। ठीक है। इसके बाद तीसरा देखिए, किसी वस्तु के वेग परिवर्तन की दर कहलाती है आवेग, चाल, त्वरण या फिर देखिए आपका विस्थापन। तो देखिए राइट आंसर आपका जो हो जाएगा, वेग में आपका जो परिवर्तन की दर होता है ना, वो आपका कहलाता है त्वरण कहलाता है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन आपका चौथा दिया है, निम्नलिखित में से कौन शुद्ध पदार्थ है, दूध, जल, नमक का घोल या फिर देखिए आपका वायु। तो आप जानते हैं इसमें क्या हो जाएगा, हमारा जो जल है ये आपका देखिए बिल्कुल आपका शुद्ध होता है। तो आप इसे आंसर कर लेंगे। क्वेश्चन देखिए आपका पांचवा, तांबा एक है, यौगिक है, तांबा की बात कर रहा है, मिश्रण है, नमक का घोल है, फिर आपका वायु है। तो आप जानते हैं देखिए तांबा हमारा क्या है, एक हमारा ये हमारा कहलाता है आपका, देखिए क्या कहलाता है ये आपका तांबा। तांबा मतलब होता है आपका टीन, और जो आपका टीन कहलाता है ना, ये आपका एक कौन से क्या हो जाएगा, देखिए ऑप्शन में देखिए यहाँ पर आपको धातु है। ठीक है। तो आप इसमें जो है धातु कर लीजिएगा। सिंपल सा आंसर आपको जो है, देखिए तो आपका जो तांबा है ना, तांबा आपका क्या है, यहाँ पे एक धातु है। तो आप ऑप्शन में जो है यहाँ पे आप धातु नहीं कहलाता है आपका, यहाँ पे तत्व कहलाता है। ठीक है। तो आप इसमें तत्व कर लीजिएगा सिंपल तरीके से। देखिए इसके बाद क्वेश्चन आपका छठवा, कोलायड का एक उदाहरण है, क्या चीनी का घोल है, दूध है, नमक है या फिर देखिए आपका इसमें तांबा है। तो देखिए आपका जो कोलायड होता है, कोलाइड का आपका जो उदाहरण है ये आपका देखिए आपका हो जाएगा, ये आपका दूध हो जाएगा। ठीक है। तो सिंपल सा आंसर कर लीजिएगा। चलते हैं इसके बाद आपके प्रश्न क्रमांक 2 आपके रिक्त स्थान पर ये रहा। तो देखिए क्या दिया है, 6 नंबर क्वेश्चन दिया है, बर्फ का गलनांक कितना आपका यहाँ पे केल्विन होता है आपको बताना पड़ेगा। तो आपको देखिए इसमें आपको 273 केल्विन लिखना है। ठीक है, 273 आप यहाँ लिख दीजिए। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको इतना ही आंसर लिखना है। और इसके बाद देखिए समसूत्री विभाजन डैश डैश कोशिकाओं में होती है। तो आपको यहाँ पे आंसर कर देना है यहाँ पे कायिक कोशिका में। ठीक है, कायिक। तो आपका ये हो जाएगा यहाँ पे कायिक कोशिका। गति की मापन की इकाई क्या होती है, तो चौथे का आपको जो आंसर देखिए यहाँ पे आपका हो जाएगा मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। ठीक है, तो मीटर प्रति सेकंड करना है। इसके बाद निश्चित आवेश युक्त परमाणु का समूह डैश डैश कहलाता है। तो पांचवे का आपको जो देखिए आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे, इसमें आपका देखिए यहाँ पे हो जाएगा बहुपरमाणुक आयन। ठीक है, लिख दीजिएगा बहु परु परमाणुक। ठीक है, परमाणुक लिखना है और इसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है आयन। ठीक, आप ये कर दीजिए। इसके बाद देखिए यहाँ पे फ्लोएम ऊतक पत्तियों द्वारा निर्मित भोजन का क्या करते हैं, तो आपको बताना है परिवहन करते हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे परिवहन लिख देना है। इसके बाद देखते हैं, देखिए कॉपी पर अच्छे से लिख लेना। और चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को बिल्कुल आपको दिल से लाइक करना है। ठीक है, क्योंकि जेथ मिडिल क्लास आपके लिए मेहनत कर रहा है जिससे आपको हर एक वीडियो का सब कुछ आंसर मिलते रहे। 6 नंबर का देखिए आपको सही जोड़ी बनाकर लिखना है, संयोजी ऊतक। तो आपको देखिए मिलाना किसमें है, यहाँ पे स्तंभ आक स्तंभा से। तो संयोजी आपका जो ऊतक है ना, ये आपका कहला जाएगा कौन सा हो जाएगा, देखिए यहाँ पे सिंपल सा हो जाएगा आपका रक्त। ठीक है, रक्त आपका संयोजी ऊतक कहलाता है, टिश्यू। और यहाँ पे कनेक्टिव टिश्यू बोलते हैं इंग्लिश में। पत्तियों से भोजन का परिवहन किस में होता है, देखिए तो आप जानते हैं एक आपका होता है जाइलम, तो आपका यहाँ पे, और एक होता है फ्लोएम। तो फ्लोएम करेगा आपका पत्तियों से भोजन का परिवहन करेगा, और फ्लोएम तो आप हो गया, और जाइलम होता है जड़ से आपका तने तक का। और तंत्रिका ऊतक क्या है, देखिए तंत्रिका आपका जो ऊतक है ना, ये आपका सिंपल सा है, आपका न्यूरॉन्स हो जाएगा। और इसी के साथ क्लोरोप्लास्ट क्या है, देखिए तो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है आपका प्रकाश संश्लेषण में पाया जाता है। और राइबोसोम देखिए क्या है आपका प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं इसको। और तंत्र आपका किसमें होता है, आपका धातु में होता है। तो इस प्रकार से आपको आंसर करना है। इसके बाद चलते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर देना है। 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, 300 केल्विन तापमान का डिग्री सेल्सियस में क्या आपका मान होगा। तो आपको देखिए एक शब्द में उत्तर कैसे आपको देना है, तो आपको यहाँ पे देखिए सेल्सियस में आपका मान क्या होगा, आपका 27 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि देखिए आपको सिंपल सी बात है, 273 में 300 में आप 273 घटा दीजिएगा, 1 केल्विन का मान निकलेगा आपको 273।
आपका जो है ना देखिए 200, अगर 1 सेल्सियस की बात करें तो 273 केल्विन के बराबर होता है। तो आपका ये 27 डिग्री सेल्सियस होगा। वह बिलियन जिसमें, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है देखिए मैं आपको समझा देता हूँ। 273 आपका जो केल्विन होता है ये आपका होता है 1 डिग्री सेल्सियस के बराबर। ठीक, अब देखिए 300 केल्विन दिया है, तो 300 केल्विन हम क्या करेंगे, 273 माइनस कर देंगे, तो आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा 27 डिग्री, ये आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार देखिए आपको यहाँ पे कोशिका सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक का नाम बताना है। देखिए दूसरा क्वेश्चन आपको पूछा गया ना, तो आपको यहाँ पे वह विलयन जिसमें विलेय पदार्थ की मात्रा संतृप्त होती है उसे कहते हैं आपका देखिए असंतृप्त कहते हैं, असंतृप्त। ठीक है, अगला देखिए कोशिका सिद्धांत देने वाले वैज्ञानिक का नाम क्या है, तो आपका देखिए स्लीडन, आपको लिखना है स्लीडन एवं सोन, ये देखिए इनका वैज्ञानिक का नाम है। ठीक है, देखिए कोशिका की खोज की अगर बात होती तो आप लिख दीजिए रॉबर्ट हुक लिखते, है ना, 1665 में इन्होंने खोज किया था। लेकिन कोशिका की खोज की बात नहीं हो रही है, कोशिका सिद्धांत की बात कर रहा है। ठीक है, सेल आपका यहाँ पे थ्योरी की बात कर रहा है। लाल रुधिर कणिकाओं का जीवन काल कितने दिनों का होता है, तो लाल रुधिर कणिकाओं का आपका जीवन काल 120 दिन होता है। इसी प्रकार देखिए एक गाड़ी को ओडोमीटर किसका मापन करता है, तो एक गाड़ी का आपका जो ओडोमीटर है ना, ये देखिए आपका यहाँ पे चली गई दूरी के मापन करता है। ठीक है, चली गई दूरी किसका, गाड़ी का, है ना। तो आपको यहाँ पे ये देखिए चली गई दूरी का, और इसी के साथ देखिए आपको यहाँ पे लिख देना है अवोगाद्रो संख्या का मान क्या होता है, तो देखिए आपको यहाँ पे हो जाता है आपका 6 पॉइंट, इसके बाद आपको लिखना है 022, और यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई कर देते आपका ऊपर है ना, गुणा आपको 10 लिखना है, और इसका पावर आपको कर देना है देखिए 23 करना है। ठीक है, इस प्रकार आपका यहाँ पे हो जाएगा अवोगाद्रो संख्या। अब इसके बाद देखिए आपका आता है सत्य असत्य वाले क्वेश्चन आते हैं। गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है, 6 नंबर क्वेश्चन, क्या आपका सत्य है, तो देखिए आपको इसमें सत्य करना है। ठीक है, क्योंकि आपका यहाँ पे सत्य है, नियमित और अत्यधिक तीव्र होती है गैसीय अवस्था में। कोई चीज देखो गैस बहुत तेज भागता है आपका, ठीक है, एक स्थान दूसरे स्थान तक यहाँ पे भाग जाते हैं, क्योंकि उसके कण बहुत दूर दूर होते हैं। ठोस का एकदम कण पास पास होते हैं, है ना, और द्रव का थोड़ा सा और गैस का सबसे दूर दूर होते हैं। मिश्रण में एक से अधिक पदार्थ अनिश्चित अनुपात में मिले तो क्या होते हैं, देखिए तो दूसरे का आपका जो आंसर है ना, यहाँ पे आपको इसमें सत्य करना है। ठीक है, ये होता है मिश्रण में कोशिका जीवन की संरचना और क्या आपका संरचनात्मक और कार्यात्मक इकाई नहीं है भैया, इसलिए आपको यहाँ पे सत्य करना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। प्यारे रसगुल्लो, वेग में परिवर्तन की दर क्या आपका औसत वेग कहलाता है, तो वेग में परिवर्तन की दर आपका त्वरण कहलाता है, तो आपका ये भी सत्य हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए आपका कैल्शियम का परमाणु क्या द्रव्यमान 40 होता है, तो कैल्शियम अगर देखा जाए ना, तो कैल्शियम का आपका यहाँ पे ये आपका देखिए सही होता है, क्योंकि देखिए कैल्शियम का आपका जो परमाणु क्रमांक क्या होता है 20 होता है, और द्रव्यमान उसका डबल होता है, 20 दूनी 40 हो जाएगा, तो आपको ये सत्य हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए रक्त एवं प्लाज्मा संबंधी क्या आपका संयोजी ऊतक है, तो रक्त और प्लाज्मा के आपके संयोजी ऊतक है, तो क्या आपका कनेक्टिव टिश्यू है, बिल्कुल आपका है, तो आपको यहाँ पे इसको भी सत्य करना है, क्योंकि देखिए आपका ऑब्जेक्टिव भी आया था यहाँ पे, ये देखिए याद आया था ना संयोजी ऊतक, तो आपका यहाँ पे लिखा था, अपन रक्त लिखा था, क्योंकि आपका ये कनेक्टिव टिश्यू आपका जो है आपका रक्त में होता है। इसी प्रकार देखिए क्वेश्चन नंबर आप 6 पे चलते हैं। क्या दिया गया है, दिया गया है ठोसों की अपेक्षा में द्रव्यों में विसरण की दर अधिक क्यों होती है, 2 नंबर क्वेश्चन पूछा गया है। तो चलिए मैं आपको इसका आंसर आपको देता हूँ। यहाँ पे आपको सिंपल तरीके से आपको आंसर मिल जाएगा, ये देखिए आपको मैं आंसर दे रहा हूँ। क्वेश्चन 6 का आंसर आपको यहाँ पे ये लिख देना है, ये देखिए क्वेश्चन 6 का आंसर आपको ये मिल जाएगा। लिखना है ठोसों की अपेक्षा में द्रव्यों का विसरण दर आपका अधिक होता है, ऐसा इसलिए क्योंकि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं, और ठोस की अपेक्षा द्रव के कणों में रिक्त स्थान अधिक होते हैं। मैंने बताया था आपका ठोस तो होता है सबसे पास पास होंगे उसके कण, फिर इसके बाद आपका द्रव का, फिर गैस का सबसे दूर होता है। अथवा देखिए उदरपातन किसे कहते हैं, एक पदार्थ का उदाहरण दीजिए, ये गुण किसमें पाया जाता है। देखिए उदरपातन आपका जो होता है यह प्रक्रिया द्रव अवस्था में नहीं होती है। उदरपातन का मतलब होता है वह प्रक्रिया जिसमें किसी ठोस को, पदार्थ को जब आप गर्म करते हैं ना, तो सीधे द्रव में नहीं, ठंडा करने पर देखिए आपको यहाँ पे सीधे द्रव में, और ठंडा करने पर फिर से ठोस अवस्था में आ जाए, ये कहलाता है। जैसे देखिए कपूर और नेपथेलिन, कपूर को आप क्या करेंगे, गर्म करेंगे तो यहाँ पे वाष्प बन जाता है, और यहाँ पे इस प्रकार से उदरपातित हो जाता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी उदरपातन के गुण को प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन देखिए 7वां, परमाणु से क्या समझते हैं, और आपको यहाँ पे आंसर देना है। तो देखिए परमाणु शब्द का मूल अर्थ होता है वह कण जिसे छोटे छोटे कणों में विभाजित ना किया जा सके, वो होता है परमाणु। बहुपरमाणिक आयन किसे कहते हैं, देखिए तो 7 का आपको अथवा का आंसर देखने से पहले अगर आपको देखिए इसका आपको पूरा पीडीएफ चाहिए ना, तो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को आपको ज्वाइन करना पड़ेगा। इसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में आपको दिया गया है। ठीक है, चलिए यहाँ पे आपको इसका आंसर दिखाते हैं। तो आपका ये रहा 7 का अथवा का आंसर आपको ये मिल जाएगा। परमाणु के समूह जिन पर नेट आवेश विद्यमान है
उससे बहुपरमाणुक आयन कहते हैं, जैसे अमोनिया और आपका सल्फेट आदि। ठीक है, क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे नेक्स्ट आता है क्वेश्चन 8वां। क्या दिया गया है देखिए, इसमें लिखा है गर्मियों में हमें किस प्रकार के कपड़े पहनने चाहिए और क्यों। तो देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो आपको यहाँ पे गर्मियों में हमें सूती कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि गर्मियों में शारीरिक प्रक्रिया के कारण अत्यधिक पसीना आता है और इससे जिस क्या है ठंडक मिलती है। जैसा कि हम जानते हैं कि बाष्पीकरण के दौरान द्रव की सतह कण हमारे शरीर की देखिए ऊर्जा से प्राप्त करने पर वाष्प में बदल जाते हैं। अब इसके बाद देखिए मिश्र धातु किसे कहते हैं, तो आपको आंसर में लिख देना है। देखिए दो या दो से अधिक धातु के समांगी मिश्रण को यहाँ पे मिश्र धातु कहते हैं। और मिश्र धातु देखिए आपके दो रूप हैं, इस्पात और पीतल, है ना। तो आपको यहाँ पे आंसर करना है। क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पे 9 नंबर, मिश्रण और यौगिक में आपको दो अंतर पूछा गया है। तो देखिए क्वेश्चन 9 का आंसर आपको यहाँ पे मिश्रण में आपको लिखने देना है, दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों के द्वारा बिना किसी रासायनिक क्रिया के द्वारा निर्माण होते हैं। और इसमें आपको दूसरा पॉइंट, इसमें घटकों का गुण विद्यमान होते हैं और इधर आपका यौगिक क्या लिखा हुआ है। तो ये देख लो, आपको इसे अच्छे से करना है। अधिक तत्वों के रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप निर्मित होते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद क्वेश्चन 9 का अथवा देखिए तत्व और यौगिक में अंतर पूछा गया है। तो आपको आंसर यहाँ पे तत्व एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं, जबकि यौगिक आपके विभिन्न प्रकार के परमाणु तत्वों से मिलकर बने होते हैं। और देखिए तत्व क्या होता है, विभाजित कर कोई तत्व प्राप्त नहीं करता है, जबकि आप यौगिक देखिए आपको प्राप्त करता है। क्वेश्चन देखिए आपको जो 10वां दिया गया है, कोलाइडी विलयन के आपको दो गुण पूछा गया है और साथ में सांता को आपको देखिए परिभाषित करने के लिए पूछा गया है। तो आंसर देखिए क्वेश्चन 10 का आंसर आपको यहाँ पे ये हो जाएगा। आंसर देखिए ये आपका विषमांगी होते हैं और कोलाइडी कण धनावेशित और ऋणावेशित हो सकते हैं। ठीक है, इसका आंसर मिल गया कोलाइडी विलयन के दो गुण। सांता को परिभाषा देखिए, रसायन विज्ञान में किसी विलयन की सांता उस विलयन के आयतन में उपस्थित पदार्थ की मात्रा के रूप में परिभाषित किया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए 11वां, जाइलम व फ्लोएम में आपको अंतर लिखना है। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए जाइलम की कोशिका मृत होती है, जबकि फ्लोएम की कोशिका आपका जीवित होती है। और जाइलम गुणित खनिज का स्थानांतरण करती है, जबकि फ्लोएम खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण करती है। अथवा का देखिए क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है, श्वेत रुधिर कणिकाओं में सिपाही क्यों कहा जाता है। सिंपल सा क्वेश्चन देखिए, आपको आंसर यहाँ पे श्वेत रक्त कणिकाएं शरीर के रक्षक है और ये प्रतिरोधियों के निर्माण करती है। जब कभी शरीर में रोग फैलाने वाले रोगाणु प्रविष्ट हो जाते हैं तो उन्हें कोई चोट लग जाती है तो रोगाणुओं को भक्षण कर लेते हैं, तब इन्हें शरीर का सैनिक कहा जाता है। इसके बाद देखिए 12वां क्वेश्चन, एक समान गति किसे कहते हैं। अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो ऐसी गति जिसमें एक वस्तु समान अंतराल पर समान दूरी तय करती है, एक समान गति कहलाती है। ठीक है, अथवा का देखिए यहाँ पे क्या पूछा गया है, यहाँ पे त्वरण किसे कहते हैं। तो इसका आंसर देखिए, किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन के आपका दर जो होता है त्वरण कहलाता है। इसका मात्रक प्रति मीटर सेकंड यानी मीटर देखिए प्रति सेकंड स्क्वायर होता है तथा यह एक सदिश राशि है। ठीक है, इसके बाद देख लीजिए गति का प्रथम नियम पूछा गया है। तो गति का देखिए प्रथम नियम क्या होता है, प्रत्येक पिंड तब तक अपनी विरामावस्था में अथवा सरल रेखा में एक समान गति अवस्था में रहता है जब तक कोई उस पर बाह्य बल न लगाया जाए। तो इसे देखिए जड़त्व का नियम भी कहते हैं। और अथवा का देखिए संवेग संरक्षण का आपको नियम पूछा गया है। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा, यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल कार्य न कर रहा हो तो निकाय का कुल संवेग आपका जो है नियत रहता है। और देखिए संवेग को ना ही उत्पन्न किया जाता है और ना ही नष्ट किया जाता है, केवल एक रूप से दूसरे रूप में आपका परिवर्तित हो सकता है। क्वेश्चन देखिए 14 नंबर का, कार्बन और सोडियम के परमाणु के लिए इलेक्ट्रॉन का वितरण आपको पैरेन्काइमा और कोलेनकाइमा में आपको अंतर बताना है। तो देखिए आपका ये हो जाएगा, कार्बन परमाणु आपका देखिए आपका इसका परमाणु संख्या क्या 6 होता है और इलेक्ट्रॉन वितरण देखिए पहले कक्षक में आपका 2 जाएगा इलेक्ट्रॉन और दूसरे वाले में आपका 4 जाएगा, 4 2 6 हो जाएगा। सोडियम का देखिए परमाणु संख्या कितना होता है 11 होता है, ये कैसे जाएगा, पहले 2 जाएगा पहले कक्षा में, फिर दूसरे कक्षा में आपका 8 जाएगा, 8 2 10 हो गया, बचा कितना आपका 1 बचा, तो आपका ये हो जाएगा। इसके बाद देखिए पैरेन्काइमा और आपका कोलेनकाइमा में आपको अंतर बताना है। इसकी कोशिका भित्ति पतली होती है और इसकी कोशिका भित्ति आपका देखिए कोनों पर मोटी होती है। भित्ति सेलुलोज की बनी होती है और इसका भित्ति देखिए आपका पेक्टिक पदार्थ की बनी होती है। 15वां देखिए क्या दिया गया है, गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक आपका नियतांक पूछा गया है, कैसे करेंगे। तो देखिए आपको आंसर आपको ये मिल जाएगा। देखिए दुनिया का हर पिंड दूसरे पिंड को पूरी शक्ति से अपनी ओर खींचता है और बस दोनों वस्तुओं का भार गुणनफलों के समानुपाती होता है, यही उसके बीच में दूरी के वर्ग के आपका देखिए व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो आपको आंसर करना है। और इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण का सर्वाधिक नियतांक, इसका तो आपका हो गया। इसका देखिए क्यों कहा जाता है, तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार सार्वभौमिक माना जाता है क्योंकि पूरे ब्रह्मांड पर लागू माना जाता है। और ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि द्रव्यमान वाले सभी पिंडों जैसे सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी या सेब पर लागू होते हैं और पिंड एक ही नियम द्वारा शासित होंगे जो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण की आपका नियम कहलाती है।
16वां देखते हैं, देखिए विभाज्योतक कोशिकाओं की दो आपको विशेषताएं बतलानी है। क्या आपको आंसर देना देखिए, या फिर आपका रक्त के दो कार पूछा गया है। तो देखिए विभाज्योतक की कोशिकाएं पतली भित्ति, सघन कोशिका द्रव और स्पष्ट केंद्रक वाली रिक्तियां विहीन होती है। आपको ये उत्तर लिख देना है। अथवा का देखिए आपका रक्त शरीर के ऊतकों की ऑक्सीजन और आवश्यक पोषक तत्व जैसे वसा, शर्करा, खनिज और विटामिन पहुंचाता है। रक्त कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़े तक ले जाता है। और रक्त देखिए अपशिष्ट उत्पादों को शरीर से बाहर निकालने के लिए भी किडनी तक ले जाता है। तो ये आंसर हो गया। संसूत्री विभाजन किसे कहते हैं, तो देखिए आपको आंसर लिखना है। संसूत्री विभाजन ऐसे विभाजन जिनमें बनने वाली पुत्री कोशिकाओं में गुणसूत्रों की संख्या मात्र कोशिकाओं के समान हो, उसे कहते हैं समसूत्री विभाजन। बर्फ का टुकड़ा जल पर क्यों तैरता है, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो बर्फ पानी पर इसलिए तैरता है क्योंकि बर्फ का घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है। जब बर्फ का टुकड़ा पानी में डाल दिया जाता है तो उसका भार उसके द्वारा हटाए गए भार के आपके भार से कम होता है। ठीक है, इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे क्वेश्चन, आपका जो अगला क्वेश्चन देखिए आपका दिया गया है 18वां। इसमें देखिए क्या पूछा गया है, अंतः प्रद्रव्य जलिका के 3 कारक पूछा गया है। तो देखिए आपको आंसर कैसे लिखना है। खुरदुरी अंतर्द्रव्य जलिका के ऊपर राइबोसोम पाए जाते हैं जो प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करते हैं। और इसी के साथ देखिए चिकनी अंतर्द्रव्य जलिका एसियर, वसा और लिपिड अणुओं को बनाने में सहायता करती है। और कोशिका द्रव्य में विभिन्न क्षेत्रों में मध्य कोशिका गर्भ के लिए देखिए केंद्रक के मध्य आपका मुक्ता प्रोटीन के परिवहन के लिए नलिका के रूप में कार्य करता है। इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे अमीबा में भोजन कैसे प्राप्त करता है। तो देखिए आपको आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अमीबा एंडोसाइटिस प्रक्रिया द्वारा बाह्य वातावरण में अपना भोजन प्राप्त करता है और इसकी प्लाज्मा झिल्ली के अंदर मुड़कर कप के आकार का गड्ढा बना लेती है जिसमें भोजन प्रवेश कर जाती है। इसके बाद यह खाद्य धानी के रूप में आपका ले लेता है। इसके बाद देखिए माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का बिजली घर क्यों कहा जाता है। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में एंजाइम होते हैं जो भोजन पदार्थों को ऑक्सीकरण करके ऊर्जा का आपका निर्माण करते हैं। एटीपी के रूप में एकत्र होती है और ऊर्जा बहुत सी जैविक प्रक्रियाओं में काम आती है। अतः माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का यहाँ पे बिजली घर कहा जाता है। अथवा क्वेश्चन देखिए आपको यहाँ पे कोशिका को जीवन की संरचनात्मक और आपका क्रियात्मक इकाई क्यों कहा जाता है। तो अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो देखिए आपको यहाँ पे ये आपको मिल जाएगा। कोशिका सभी जीवों की मूल इकाई होती है और इसकी रचना अनेक कोशिकाओं के द्वारा होती है। कोशिकाओं की आकृति आकार उनके विशेष कार्यों के अनुरूप होता है। कोशिकाओं के कारण ही कई कोशिका जीवित रहती हैं और सभी कार्य करती हैं। इसलिए कोशिका को जीवन की संरचनात्मक और आपका क्रियात्मक इकाई भी इसे कहा जाता है। क्वेश्चन देखिए आपका जो 20वां दिया गया है, अणु और परमाणु में आपका अंतर पूछा गया है, यानी एटम और आपका अणु में अंतर। और या फिर डाल्टन का परमाणु सिद्धांत के 3 आपको विशेषता बतलानी है। तो देखिए आपको ये हो जाएगा, वे किसी तत्व के सूक्ष्मकण होते जैसे स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं और नहीं भी पाए जाते। कौन से आटम, यानी आपका परमाणु। अणु देखिए ये एक समूह होता है जो एक बंधन द्वारा साथ आते हैं और इसके अलावा किसी यौगिक की सबसे छोटी इकाई भी होती है। ठीक है, यानी अगर तोड़ा जाए किसी यौगिक को तो यहाँ पे आपका सबसे छोटा इकाई आपका यहाँ पे अणु होता है। और अगर अणु तोड़ेंगे तो आपका यहाँ पे परमाणु मिलेगा। तो वे स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में भी हो सकते हैं और नहीं भी। ठीक है, और ये स्वतंत्र अवस्था में आपका मौजूद होते हैं। ठीक है, इस प्रकार आपको लिखना है। इसके बाद देखिए 20 का क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखिए डाल्टन के आपका परमाणु आपका जो आपका नियम है ना, इस पे आपका 3 बताने हैं। देखिए परमाणु सिद्धांत के 3 विशेषता। तो देखिए पहला आपका हो जाएगा, परमाणु को विभाजित नहीं किया जा सकता। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान परमाणु को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और ना ही इसे नष्ट किया जाता है। किसी एक तत्व के सभी परमाणु आकार, द्रव्यमान आदि गुणों को एक दूसरे के समान होते हैं। और इसी के साथ देखिए आपका यहाँ पे पादप कोशिका और इसका नामांकित चित्र भी बनाना है या फिर आपका जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाना है। आंसर कैसे लिखेंगे देखिए मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे। तो देखिए आपको यहाँ पे आंसर जो है आपको ये चित्र बनाना है। केंद्रक हो जाए, कोशिका द्रव हो जाए, गाल्गी इकाई, कोशिका भित्ति, प्लाज्मा झिल्ली, क्लोरोप्लास्ट। आपको इस प्रकार से आपको पूरा चित्र बनाना है और आपको इसमें लिखना भी पड़ेगा। रिक्तिका, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रद्रव्य जलिका, पादप कोशिका को लिख देना चित्र में और गाल्गी इकाई, आपको ये सारी चीजें लिखना है। देखिए अब आपको जंतु कोशिका का नामांकित चित्र बनाना है तो बिल्कुल आप तो अथवा से पढ़ लीजिएगा, इससे बाहर क्वेश्चन आपका जाएगा ही नहीं। ठीक है, ये आपका देखिए जंतु कोशिका का प्लाज्मा झिल्ली आपको यहाँ पे दिया गया है, सेंट्रोसोम दिया है, गाल्गी इकाई दिया है, कोशिका द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया, अंतःप्रद्रव्य जलिका, केंद्रक, क्रोमैटिन और अंतःप्रद्रव्य जलिका, रिक्तिका और आपका राइबोसोम, केंद्रक छिद्र, केंद्रक झिल्ली और आपका केंद्रक। ठीक है, और आपका ये देखिए गाल्गी इकाई है। तो इस प्रकार आप आंसर कर लेंगे। 22वां देखिए पादप कोशिका और जंतु कोशिका में आपको यहाँ पे अंतर बताना है। ठीक है, 4 अंतर देखिए। पादप कोशिका में देखिए पादपों में पाई जाती है जबकि जंतु कोशिका आपका जंतुओं में पाई जाती है।
पादप कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित होता है और जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति उपस्थित नहीं होता है। और पादप कोशिका हरित लवक पाए जाते हैं, पाए जाएंगे बिल्कुल, और जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाए जाएंगे। पादप कोशिका में बड़ी रिक्तकाएँ होती हैं और जंतु कोशिका में छोटी रिक्तकाएँ आपकी होती हैं। इसी के साथ देखिए आपका 8वां क्वेश्चन आपको ये दिया गया है आपका न्यूमेरिकल, इससे आप खाली जो है आपको ऐसे करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसे कर लीजिएगा पूरा अच्छे तरीके से और आपका यहाँ पे तुरंत आ जाएगा 0.018 प्रति देखिए मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। और 23वां देखिए निम्नलिखित तापमान को सेल्सियस में आपको चेंज करना है। चेंज कैसे करेंगे देखिए, तो यहाँ पे चेंज करेंगे 300 केल्विन को, देखिए तो क्या हो जाएगा 300 केल्विन 273 माइनस करेंगे 27 डिग्री आ जाएगा। और सेल्सियस को देखिए कैसे आपको बदलना है, 573 को देखिए 273 माइनस करेंगे तो 300 डिग्री आपका पे आंसर निकल कर आ जाएगा। तो इसका आपका देखिए 300 डिग्री यानी कितना आ जाएगा देखिए 300 डिग्री, इसका आपका 27 आपका डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। वाष्पीकरण की दर को प्रभावित करने वाले कारक बताने हैं, तो यहाँ पे आपको आंसर देखिए आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। तो इस प्रकार देखिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन 23 की अथवा का आंसर, यहाँ पे पदार्थ के कण सदा गतिशील रहते हैं और निश्चित तापमान पर उनके कणों में गतिज ऊर्जा होती है जिस कारण वाष्पीकरण होता है। निम्नलिखित कारकों में इनकी दर प्रभावित होती है। तो इस प्रकार पूरा आंसर देखिए, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट और आपका चौथा पॉइंट में आंसर कर देना है, ठीक है। तो अब तुम लोग गलती से अगर नए हो प्रश्न तो नंबर सब्सक्राइब 3, करो। कल वो जो सट्टा लाल वाला बटन है, समारोह उस में पे गई अपने थी, जीजा समझ जी नहीं फेंक आपका के मारो, समारोह है। फूफा जी मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पेलने जाना है। बाय।